हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। अब ये मेथड की जरूरत हमें क्यों पड़ी, पहले ये इस पर बात करते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चंस आप कवर करते आए हैं उन क्वेश्चंस को हम या गिवन इंटीग्रल्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते थे और देन उनको हम इस तरीके से बना लेते थे एंड में कि डायरेक्टली फॉर्मूला उसमें यूज कर लें। और फॉर्मूलाज कहते हैं जो इंटीग्रेशन के रूल्स हमने देखे थे। तो ये एक ऐसे इंटीग्रल्स थे जिनको आप रिड्यूस करके उस फॉर्म में लेकर आके देन इंटीग्रेट करते थे। लेकिन अभी जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड रहेगा ये थोड़ा इस तरीके के जो इंटीग्रल्स होते हैं ये किसी और फॉर्म में होते हैं, या किसी और फॉर्म में मतलब कि ये आपको डायरेक्टली सिंप्लीफाई होकर डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं इंप्लीमेंट होगा। तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने डिफरेंशिएशन के केस में भी पढ़ा था एंड ऐसे बहुत सारे रूल्स थे जो हमने कवर किए थे लिमिट्स में एंड जितना भी डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। तो अगर आपने डिफरेंशियल कैलकुलस की वीडियोस कवर की हैं तो आप इसे इजीली समझ पाएंगे। तो पहले मैं अब स्टार्ट करती हूँ। इसमें जो ये मैंने मेंशन किया है, इफ द इंटीग्रैंड इज ऑफ द फॉर्म, अगर आपको गिवन इंटीग्रल इस फॉर्म में है तब आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। या फिर कह लीजिए अगर कोई फॉर्म आपको गिवन है और वो सीधा सीधा सिंप्लीफाई नहीं हो रही है तो उस केस में आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कीजिए पहले। देन अगर वो सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं हो रही है तो हम फिर आगे और आने वाले कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे इंटीग्रेशन में, तो उनका यूज करेंगे। तो पहले आप देखिए कि वो सिंप्लीफाई हो रहा है ताकि हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर पाए। अगर नहीं हो रहा है तो सेकेंड जो स्टेप है वो सब्स्टिट्यूशन का है। तो सब्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपको इंटीग्रेट इस फॉर्म में गिवन है या अगर फॉर्म में गिवन भी नहीं है और आप उसको इस फॉर्म में बना सकते हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कीजिए। अब ये फॉर्म अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये इंटीग्रेशन का सिंबल है एंड फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन कहां देखा था, डिफरेंशिएशन के केस में चेन रूल। तो इसको हम द रिवर्स चेन रूल भी कहते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इंटीग्रेशन में, इसे हम रिवर्स चेन रूल भी कहेंगे या कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी आप फंक्शन के अंदर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जैसा कि हम करते थे चेन रूल में। तो अभी पहले यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो फॉर्म है, फंक्शन के अंदर एक और इनसाइड फंक्शन है और ये जो फंक्शन रहेगा, जो इनसाइड फंक्शन है, वो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके मिला हुआ है। ये जो कॉमा यहाँ मैंने यूज किया है या आप इसको ऊपर वाले कॉमा आप जो कह सकते हैं, तो इसको हम कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ gx, जो इनसाइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। और साथ में dx तो इंक्लूड होता ही है जो कि हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल है। तो यहां पर अभी हमने फॉर्म को समझा और मैंने आपको बताया कि फॉर्म हो सकता है या तो गिवन हो पूरी एज इट इज, या हो सकता है गिवन ना हो तो आपने उसको इस फॉर्म में लेकर आना है। अब इस केस में आपको सब्स्टिट्यूट किसको बनाना है, ये जो इनसाइड फंक्शन है विच इज gx, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t से। तो gx जो इनसाइड फंक्शन है उसको मान लेंगे t और देन फिर t का यूज करके उस थर्ड वेरिएबल का यूज करके आप पूरे इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को चेंज कर देंगे उसी की फॉर्म में जो कि t है एंड देन फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इससे क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाता है, वरना फिर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा टफ है अगर आप उसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहे हैं, या हो सकता है वो सिंप्लीफाई से हो ही ना। तो उस केस में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ताकि इजी सॉल्यूशन हमें मिल जाए और हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज का यूज कर पाए। फॉर्मूलाज तो यूज करना ही है एंड में। तो मेन जो बात है आपको याद रखनी है कि फॉर्मूलाज तो वही सेम यूज होंगे, लेकिन जो गिवन इंटीग्रल है उसको उस फॉर्मूला के जैसा कैसे बनाया जाए वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक और चीज मेंशन की है कि वी ऑल्सो कॉल दिस मेथड द रिवर्स चेन रूल। इसको हम द रिवर्स चेन रूल भी कहते हैं। और अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इस फॉर्म में कैसे एग्जाम्पल्स गिवन होंगे, या अगर गिवन नहीं भी होंगे तो हम उनको कैसे इस फॉर्म में लेकर आएंगे, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला फॉर्म है, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, साइन इनसाइड फंक्शन इज एक्स स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो कोई फॉर्मूलाज आपने नहीं देखे हैं तो इसको सिर्फ जस्ट एज ए एग्जाम्पल आप कंसिडर कीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं अभी तक।
और जैसे आपके सिलेबस में ये चीज आएगी तो हम उसको फिर अपडेट कर देंगे। तो अभी के लिए आप मान लीजिए कि एक फंक्शन है साइन, इसके अंदर एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। वैसे यहाँ पर सिर्फ थीटा होता है या एक्स हो सकता है, लेकिन वो क्या है, एक अलग फंक्शन है जो कि एक्स की पावर एन की फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसको एक gx या इनसाइड फंक्शन मान रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। एक्स स्क्वायर का मतलब इनसाइड फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला, 2x मिला। तो मतलब कि ये जो डायरेक्ट इंटीग्रल है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे फॉर्म को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये दो अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इस केस में हमें यूज करना होगा सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले चेक करना होगा कि क्या वो इस फॉर्म में है। तो अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आप लेकर आइए, या अगर नहीं भी लेकर आ सकते हैं तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो पहले ये तो इस फॉर्म में था, ये हमने देख लिया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे ऐसा, ये आपका बुक का एग्जाम्पल है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। ये एक फंक्शन है e की पावर x प्लस 2 एंड ब्रैकेट में पावर 7 है, और साथ में e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट dx भी। डॉट dx तो हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल है। तो इस केस में ये जो फंक्शन है इसकी पावर 7 है, हम क्या पावर 7 वाले को कभी सिंप्लीफाई कर पाएंगे? नहीं, हम मैक्सिमम पावर 2 वाले को रिजॉल्व करते हैं फॉर्मूला से, या पावर 3 वाले को। 7, 18 या कोई भी ऐसी पावर हो गई जो बहुत ज्यादा बड़ी पावर है, उस केस में हम फॉर्मूला नहीं पुट करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन में अप्लाई हो सकता है। पहला पार्ट तो ये है कि सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं हम इसको क्योंकि पावर 7 है। सेकंड देखेंगे क्या ये सब्स्टिट्यूशन में यूज हो सकता है। तो पहले चेक कीजिए कि ये इस फॉर्म में है। ये एक फंक्शन है जिसकी पावर 7 है, मतलब x की पावर n मानकर हम इसको फॉर्मूला मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और फंक्शन है जो कि e की पावर x प्लस 2 है। ये पूरा एक फंक्शन है। तो मैं मान रही हूँ कि gx जो है वो ex प्लस 2 है। अगर आप ex प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो e की पावर x तो मुझे e की पावर x मिलेगा डिफ्रेंशिएट होगा, लेकिन 2 की जगह 0 मिलेगा। तो इस केस में ये तो हो जाएगा सिर्फ e की पावर x। तो डिफ्रेंशिएट होके यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी एक ऐसा इंटीग्रल फॉर्म है जिसमें सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्टली यूज हो सकता है, क्योंकि ये तो हो गया एफ जी एक्स और ये हो गया जी डैश एक्स। जी डैश एक्स इज फॉर डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। तो अभी हमने फॉर्म्स की बात कर ली कि कैसे फॉर्म्स में आपको ये गिवन होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे आपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब वो सॉल्यूशन कैसे होगा, जी एक्स को टी मानकर और जो गिवन फंक्शन है उसको पूरे टी की फॉर्म में ले आएंगे। तो ये अभी हम देखने वाले हैं। मैंने ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं दोबारा से। यहाँ पर gx होगा, मैंने बताया कि जो इनसाइड फंक्शन है उसको आपने एज अ थर्ड वेरिएबल मानकर कंटिन्यू करना है इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर gx इज एक्स स्क्वायर, तो इस केस में मैंने इसको t मान लिया। अब जरूरी नहीं है कि आप t ही मानेंगे, आप चाहे तो u v q या उस जिस फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रल गिवन है उस वाले वेरिएबल को छोड़कर आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर यूज कर सकते हैं t की जगह पर। तो मैंने अभी यहाँ पर t कंसिडर किया है इसे, तो gx की जगह क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो ये चीज हमने क्लियरली देख ली है। एंड अभी सेकंड सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को, एंड इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, gx हो गया e की पावर x प्लस 2, तो इसको हम मानेंगे t। तो ये हो गया अभी कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो पहला पार्ट है कि पहले आपने देखना है कि जो गिवन इंटीग्रल है वो सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन में जाइए। सब्स्टिट्यूशन के केस में चेक कीजिए कि क्या वो इस फॉर्म में गिवन है कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर पाए। अगर नहीं गिवन है तो उसको बनाने का कोशिश कीजिए कि हम उसको उस फॉर्म में लेकर आ पाए, या नहीं लेकर आ सकते हैं तो उसको कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा एंड में। तो पहले अभी हमें ये जो गिवन था ये सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में गिवन है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर टी पुट कर लिया इसको। अब टी पुट करने के बाद जब पुट आप कर लेंगे, आपने जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे किसे पुट करना है, तो सीधा उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, एलएचएस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें एक्स वाले फॉर्म को, मतलब जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है उसको रिड्यूस करना है। तो इसलिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में या लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये डिफरेंशिएट होगा तो मुझे मिलेगा डी ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन, डी 2 डिफरेंशिएशन, एंड टी का डिफरेंशिएशन होगा तो डी टी बाई डी एक्स। मैंने बताया आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डी टी बाई डी एक्स होगा।
एंड डिफरेंशिएट होके मुझे मिलेगा e की पावर x प्लस 0 इज इक्वल्स टू dt बाय dx। और अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x, तो मुझे क्या मिला, इसकी जगह पर e की पावर x प्लस 2 की जगह पर मैं पुट कर सकती हूँ t, तो ये हो जाएगा t की पावर 7। अब इसको भी मुझे कन्वर्ट करना है t की टर्म्स में, तो इसलिए मैंने डिफरेंशिएट किया। आपको हर बारी जो गिवन t है, जो t होगा आपको उसको जो माना है आपने उसको डिफरेंशिएट करके बाकी जो गिवन वेरिएबल्स रहेगा या फिर उसके साथ जो फंक्शन है उसको भी उसकी रिस्पेक्ट में लिखना है। तो ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पर dx को यहाँ ले आई लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू में dx इज इक्वल्स टू dt। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर लिख सकती हूँ dt एंड इसकी जगह लिख सकती हूँ t की पावर 7। तो ये जो गिवन फॉर्म थी इसको मैंने इतना इजीली बना दिया कि अब ये लिखा जा सकता है t की पावर 7 डॉट dt। लेकिन ये जो गिवन था ये ऐसे था, इसको ऐसे इंटीग्रेट कर पाना मुश्किल था क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई भी करते तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पर पावर इज ग्रेटर जो कि 7 है। तो सब्स्टिट्यूट करके आप देखेंगे तो ये फॉर्म बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई होकर हमें मिल गई है। अब इसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला में आप यूज कर सकते हैं x की पावर n वाला, तो वो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस का c। तो सॉल्व किया, मुझे मिला t की पावर 8 बाय 8 प्लस का c। अब t की जगह पर जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होता है जो कि x की फॉर्म थी उसी को आपने रिप्लेस करना होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हमने किया था e की पावर x प्लस 2 को इज इक्वल टू t। अब t की जगह पर आपने पुट कर देना है वही सेम, तो वो हो जाएगा e की पावर x प्लस 2 ब्रैकेट में पावर 8 बाय में 8 प्लस c। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को इतना इजी कर दिया कि वो डायरेक्टली इंटीग्रेट भी हो गया, सिर्फ सीधा उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके जो हमें पता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि सब्स्टिट्यूशन कब और कैसे करना है वो आपने ध्यान रखना है। आगे की वीडियो में हम थोड़ा इसको और इलैबोरेटिव वे में देखेंगे। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।